बॉडी लैंग्वेज झूठी भी होती हैं। इंसान इतना चालाक तो है कि वो एक ऐसी बॉडी लैंग्वेज देना शुरू कर दे जो है ही नहीं, जो वो सोच ही नहीं रहा। अगर कोई आपसे कहता है कि झूठ बोलने वाला अपनी नाक को खुजाता है, अपना नाक पकड़ता है, अपने मुंह पर हाथ लगाता है, तो ऐसा नहीं होता। बड़े माहिर झूठ बोलने वाले हैं, वो नहीं अपने नाक को छूते हैं। तो बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि बॉडी लैंग्वेज पूरी तरह से जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी झूठ है। ठीक है, मैंने एक दो जगह पर उसका यूज किया है, लेकिन मैंने उसको एज ए साइंस नहीं बताया है। मैंने जर्नली यूं ही बोला होगा कि बॉडी लैंग्वेज करके, लेकिन बॉडी लैंग्वेज में से कुछ निकला नहीं है। मैं आपको उसके कारण और परिणाम बताता हूँ। होता क्या है, बॉडी लैंग्वेज अपने आप काम करती है, जिसको बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। जैसे छोटे बच्चे को, बिल्कुल छोटे बच्चे को जिसको हम गोद में उठाते हैं, आप वहां से समझना शुरू कीजिए। वो उसको हम गुस्सा चढ़ाए तो वो क्या करता है, अपना होंठ दांतों में दबाकर खूब गुस्सा करता है, या अपनी नाक फुला लेता है, आंखें है ना निकालता है बाहर गुस्से में, या वो डर जाता है तो एकदम से फेस एक्सप्रेशन देता है डरे हुए, अपने हथेलियां छुपा लेता है, या छोटा बच्चा 4-5 साल का है, वो झूठ बोल रहा है तो अपने हाथ पीछे छुपा लेता है। लेकिन अगर तुम बॉडी लैंग्वेज के ऊपर ज्यादा शोध करोगे, ज्यादा काम करोगे कि बॉडी लैंग्वेज क्या है, इसमें से क्या निकलेगा, तो कुछ भी नहीं निकलेगा, क्योंकि लोग उसको बड़े अच्छी तरह बदल लेते हैं। मुझे एक बात बताओ, लड़कियों की बॉडी लैंग्वेज कोई पढ़ सकता है? वो तो 1000 किस्म के झूठ बोल जाती हैं। और अगर उन्हें ये पता लग गया कि तुम उनकी बॉडी लैंग्वेज देख के कुछ अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे हो, तो वो उनके हाथ में एक और हथियार लग जाएगा तुम्हें बेवकूफ बनाने का। मैं बॉडी लैंग्वेज पर नहीं बोलता हूँ कभी भी। हाँ, थोड़ा बहुत है ना, जैसे थोड़ा सा कि लड़की बालों को हिलाती है या तुम्हें अपने गाल दिखाती है, ठीक है, हल्का फुल्का, उसमें कुछ निकला नहीं ज्यादा। मैंने कोशिश की थी पर कुछ निकला नहीं। और मैं आपको बता दूं कि मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ों को इस्तेमाल करके चेक करता हूँ। मैं कभी भी बुक्स और इंफॉर्मेशन पर डिपेंड नहीं रहता हूँ जो मुझे दी गई है, मैं उसे प्रैक्टिकल करता हूँ। आपको भी ऐसा ही करना है, खूब प्रैक्टिकल करो। चलो कल वाला करते हैं आगे। कल हम कहाँ थे? यहाँ पर, ठीक है ना। एक लड़की आपको अपने कितना करीब आने देती है, उसके क्लोज जाने का, बिल्कुल उसका बॉयफ्रेंड बनने से पहले कई स्तर आते हैं, जिन स्तरों को लड़कों को पार करना पड़ता है। सबसे ज्यादा लड़के उड़ते हैं पहले स्तर पर, यानी कि पहले अटेम्प्ट, जो लोग उसको पहला लेवल पार कर रहे होते हैं। ऐसा है कि 100 लड़के अगर उसके पीछे पड़े हैं तो पहला लेवल शायद 10 लड़के पार कर पाते हैं। पहला स्तर, पहला लेवल हाय हेलो करने का है, दूसरा है जान पहचान, तीसरा है उसके दोस्त बनना। मैं चाहता हूं, देखो, मैं चाहता हूं कि तुम दोस्त बनो, जबकि तुम लोग हमेशा इस चीज से डरते हो कि कहीं मैं दोस्त ना बन जाऊं। जब लड़की तुम्हें कहती है यू आर माई फ्रेंड, तो तुम हर्ट हो जाते हो। तुम्हें बिल्कुल हर्ट नहीं होना चाहिए। जब मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम्हें उसके दोस्ती के लेवल तक पहुंचना है, तो दोस्ती का लेवल, तुम्हें सारे लेवल से होकर गुजरना है। सारे लेवल्स को अच्छी तरह जीतो, सारे लेवल्स का सही सोल्यूशन करो, सारे लेवल्स को अच्छी तरह सॉल्व करो, जियो उसको। हर कहीं, कम से कम हर कहीं, देखो, टाइम दो। हालांकि मैं जानता हूं टाइम नहीं देता, हर स्तर को कम से कम 3-3, 4-4 महीने दो, 6-6 महीने दो, अगर तुम दे सकते हो हर लेवल को। हाय हेलो करो, हाय हेलो रखो, कैसे हो, कैसे, बार बार मिलो। अगर तुम्हारे पास बार बार मिलने का मौका है, यानी वो तुम्हारे ऑफिस में है, तुम्हारी क्लास में है, तुम्हारे कॉलेज में है या इंस्टीट्यूट में है, उससे बार बार मिलो। फिर धीरे धीरे तुम उसके जान पहचान में आना शुरू हो जाओगे, फिर धीरे धीरे उसके दोस्त बनो। दोस्ती का एक सबसे अच्छा पॉइंट ये रहता है कि तुम्हें कभी भी किसी चीज के से नाराज नहीं होना है, तुम्हें कभी भी किसी चीज को लेकर उसको शिकायत नहीं करनी है। और लड़कियों के लिए भी मैं यही कहता हूं, अगर तुम किसी लड़के के साथ कांटेक्ट में हो, तो लड़कियों को अपनी शिकायत का हर वक्त, देखो, शिकायत नहीं करनी है, चाहे भाग जाओ, दूर हो जाओ चाहे उस लड़के से। लेकिन बहुत सी लड़कियां क्या करती हैं, वो टोकती रहती हैं, वो उसको शिकायत करती रहती हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, ये क्यों बोल रहे हो, तुम्हें ये नहीं कहना चाहिए। जैसे लड़के भैया बोलने पर परेशान हो जाते हैं, दोस्त बोलने पर परेशान हो जाते हैं, वैसे लड़कियां भी बहुत सी बातों पर परेशान हो जाती हैं बेवजह। और कभी भी लोग उसके करीब नहीं जाते हैं जो छोटी छोटी बातों पर नाराज होता है, जो छोटी छोटी बातों पर परेशान होता है, ठीक है ना। हमने ये देखा है ना
पागल, साइको किसको बोलते हैं? हर कोई साइको से दूर भागता है, हर कोई पागल से दूर भागता है। दुनिया में सिर्फ उन्हीं लोगों के पास रिश्ते नहीं होते जो थोड़े से हिले होते हैं, जिनके दिमाग में पता नहीं क्या क्या चलता रहता है, जिनके दिमाग में पता नहीं क्यों बहुत कुछ भरा रहता है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आपने बचपन से सीखी हैं, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आपने अपने दोस्तों से सीखी हैं, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आपने गलत लोगों से सीख ली हैं, और सीख ली हैं तो आगे जाकर तो आप उसको अपनी गर्लफ्रेंड को बोल देते हो। हाँ देखो, मैं स्टाइल की बात कर रहा हूँ। ये जो दिनेश ने मूछें और दाढ़ी रखी हुई है, ये स्टाइल है और ये अच्छा है। आपको यूनिक लगने में बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आपको यूनिक से यूनिक काम करने हैं। और लड़के चाहे आपका मजाक उड़ाएं, लेकिन लड़कियों को वो क्यूट लगता है, लड़कियों को अच्छा लगता है। और आपको जवानी में सिर्फ लड़कियों के लिए ही जीना है। सो दोस्ती तक पहुंचो। दोस्ती का दोस्ती का मतलब ही है आजादी देना, और बोलने की आजादी देना, हरकतें करने की आजादी देना, घूमने की आजादी देना, हेल्प करना। प्रॉब्लम कहां होती है? यहां तुम ये हो, ये वाला तीर तुम हो, लेकिन तुम्हारी नजर होती है इस पर। तुम्हें बनना है बॉयफ्रेंड। ठीक है, मैं समझता हूं तुम्हें बॉयफ्रेंड बनना है। उस चीज को कंट्रोल करो। कोशिश करो कि मुझे नहीं बनना है, मैं पहले वाले स्तरों पर ही रहूंगा, वहीं पर इंजॉय करूंगा। तब तुम ऑटोमेटिकली वहां पहुंच जाओ। अगर तुम्हें बहुत सारे अगर तुम्हें बहुत सारे लोगों के साथ रिलेशन रखने हैं, है ना, जिन कुछ लोगों का होता है ना, उनके 4 गर्लफ्रेंड चाहिए, 5 गर्लफ्रेंड चाहिए, उस खेल का यही तरीका है। मैं तुम लोगों को एक बड़ी अच्छी बात बताता हूँ। मुझसे अक्सर ये पूछते हैं लोग कि आपने लड़की पटाना कहाँ से सीखा, आप लड़कियों के बारे में इतना कुछ कहाँ से जानते हैं? मैंने लड़कियों से सीखा है। मेरी गुरु लड़कियां ही हैं, मेरा कोई गुरु नहीं रहा है। मेरी गुरु लड़कियां ही हैं। मैं किसी लड़की को किताब की तरह पढ़ता हूँ, और मैं बहुत सारी किताबें पढ़ता हूँ, यानी मैं बहुत सारी लड़कियों को पढ़ता हूँ। वही मेरा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। और आपने देखा है, मैंने लड़कियों से ये भी सीखा है कि सबको बॉयफ्रेंड बनाना जरूरी नहीं है, सबकी गर्लफ्रेंड बनना जरूरी नहीं है। तुम पहले स्तर पर ही या दूसरे तीसरे दोस्ती के स्तर पर ही बहुत इंजॉय कर सकते हो। जो चीज आपको आकर्षक बनाती है वो है स्टाइल, वो है ये सवाल के खुद को ये समझना कि मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत हैंडसम हूं, सबको मैं चाहिए। ये एटीट्यूड अगर आपके दिमाग में है, ये अगर कीड़ा आपके दिमाग में है कि सब मेरे पीछे पड़े हुए हैं, सबको मुझे से दोस्ती करनी है, सबको मैं ही चाहिए, ये लड़की भी आ गई, ये भी मुझे पटाने की कोशिश करेगी, अगर आप ऐसी चीजें सोचेंगे तो बेशक आप उसको आपके अंदर वो आकर्षण पैदा हो जाएगा। वो स्टाइल है।